हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर एजुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज से जियोग्राफी का वर्ल्ड जियोग्राफी का क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है। आज का क्लास जो होगा बेसिक होगा, बेसिक। इसके बाद आपका एक एक कॉन्टिनेंट का एक एक वीडियो मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। वर्ल्ड जियोग्राफी देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। भूगोल के पिता हिकेटियस को कहते हैं। भूगोल को एक विशेष रूप से भूगोल के पिता एरिस्टोथेनिस को कहते हैं। देखिए, भूगोल को हम लोग यहाँ पर तीन पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। राजनीतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और कौन सा हो गया, आर्थिक भूगोल। सेकंड वाला देख लेते हैं, संसार के भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जलमंडल और महाद्वीप। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से समझिए बात को। ठीक है। तो यहाँ आपका 6 प्लेटें हैं, जैसे 7 महाद्वीप हो गया, 7 कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आज बेसिक सा क्लास होगा। ठीक है। लेकिन इसमें बहुत कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे इसे। जैसे देखिए, अगर बात करते हैं तो ये वाला होता है एशिया महाद्वीप। ठीक है। भूखंड में सबसे नंबर 1 पर कौन है, एशिया महाद्वीप। जितना भी कॉन्टिनेंट है, जितना भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में सबसे क्षेत्रफल जिसका सबसे ज्यादा है वो है एशिया महाद्वीप का। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखते हैं, एशिया महाद्वीप सबसे पहला नंबर पर है। दूसरा जो भूखंड है वो है अफ्रीका महाद्वीप। किसके पास है, अफ्रीका। अगर उसको क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा जो भूखंड है वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका, चौथा हो गया वो दक्षिण अमेरिका। ठीक है। पांचवा आपका हो गया अंटार्कटिका। यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा, एक कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, ये 5 नंबर हो गया आपका अंटार्कटिका। ठीक है। और छठा में आपका आता है यूरोप। ठीक है। 6 नंबर में कितना आ जाएगा, यूरोप। और 7 नंबर कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। 7 नंबर कॉन्टिनेंट हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो 7 कॉन्टिनेंट इस तरह से क्या है, बिखरा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, हर एक कॉन्टिनेंट का कुछ कुछ खासियत मिलेगा। ठीक है। आज ओवरव्यू है, आज पूरा सबके बारे में डिटेल समझाते हैं। देखिए, एशिया और यूरोप ये कोई अलग भूखंड नहीं है, ये एक ही प्लेट पर बना हुआ है। एक ही प्लेट जो है उसके ऊपर ये वाला भूखंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है। यूरोप का यूरो और एशिया का सिया। ठीक है। यूरेशिया मिलके क्या बनता है, एशिया यूरोप जो है यूरेशिया प्लेट को होता है। तो एशिया और यूरोप को संयुक्त को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। अब देखिए, एशिया और यूरोप को कुछ भौगोलिक आधार पर डिवाइड किया गया। कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा, यूराल पर्वत। ठीक है। यूराल पर्वत से एक नदी आया है और ये नदी आया है कैस्पियन सागर पर। ये जो सागर देख रहे हैं आप, यह है कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर नाम है इसका, ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है। ठीक है। दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा झील है, वो भी खारे पानी का झील है। ठीक है। अगर पेपर में कभी पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर, ये खारे पानी का झील है। ठीक है। इसका जो खारापन है, इसका उत्तर साइड, जैसे अगर इस झील को देखते हैं तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये कौन सा वेस्ट हो गया। तो साउथ तरफ इसका खारापन ज्यादा है, इसलिए साउथ तरफ खारापन ज्यादा है, नॉर्थ तरफ कम है, क्योंकि यूरोप का कुछ नदी आके क्या नॉर्थ में गिरता है। ठीक है, गिरती है, तब क्या होता है, वहाँ का खारापन कम हो जाता है। और फिर यहाँ से कैस्पियन सागर से आपका पानी निकल के जाता है आपका काला सागर। ठीक है। और काला सागर का पानी आके गिरा देता भूमध्य सागर पर। तो कुछ इस तरह से क्या है, आपका भौगोलिक आधार पर एशिया और यूरोप को क्या है, डिवाइड किया गया है। इसके चक्कर में बेचारा रूस जो है वो भी 2 भागों में बट गया। ठीक है। आपका कुछ पोर्शन आपको एशिया में मिलेगा, जिसको इसको साइबेरियन बोलते हैं, और इसका जो मेन पोर्शन है वो यूरोप में मिलेगा। ठीक है। इसीलिए एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया नहीं है, रूस नहीं है, चीन है। ठीक है। और यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस का कैपिटल क्या है, मॉस्को। अब देखिए दोस्तों, कैस्पियन सागर, ये जो कैस्पियन सागर का आप लोग फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, इन 5 देशों का बॉर्डर बनाती है। ठीक है। कौन कौन सा, एक है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। दूसरा हो गया तुर्कमेनिस्तान, तीसरा हो गया ईरान, चौथा हो गया अजरबैजान, पांचवा कौन सा हो गया, रसिया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हाँ, रसिया।
तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया, ये 5 देश क्या करता है, आपका कैस्पियन सागर में बॉर्डर बनाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा में। ठीक है, यूरोप आते हैं। तो यूरोप में आपका देखिए सर्वाधिक देश वाला जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। अफ्रीका में 54 देश है। ये जो आपका यूरोप है, ठीक है, यूरोप में एक देश मिलेगा आपको, इटली। यूरोप का एक देश है इटली। सबसे पुराना सभ्यता वहीं का था, रोम का सभ्यता। ठीक है, सबसे माना जाता है पुराना सभ्यता क्या है, रोम का सभ्यता। तो इटली का जो कैपिटल है रोम, उसी रोम के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश स्थित है दोस्तों। दुनिया का सबसे छोटा देश, मतलब ये आधा किलोमीटर भी नहीं है, 0.44 किलोमीटर में ये देश फैला हुआ है। 4.44 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, ये देश फैला हुआ है दोस्तों। हाँ, तो 0.44 किलोमीटर में देश फैला हुआ। ठीक है, इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। क्या है दोस्तों, वेटिकन सिटी। और वहाँ का एक चर्च जो बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना चर्च है, सिस्टन चैपल। ठीक है, सिस्टन चैपल जो चर्च है बहुत पुराना है। ये देखिए दोस्तों, वेटिकन सिटी का फोटो है। ये जो देश है, ठीक है, ये 0.44 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ मैक्सिमम 850 से ज़्यादा आदमी नहीं रहता है। ठीक है, ये रोम जो कैपिटल है इटली का, उसी के अंदर में ही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो लोग रहते हैं इनको क्या पॉप बोलते हो लोग। ठीक है, पॉप। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका। अफ्रीका देखिए, अफ्रीका को क्या बोलते हैं, पठारी अंध या आपका काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो गोलार्ध में दोनों जगह में, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी फैला हुआ है। इससे आपका तीनों रेखा गुजरता है, कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, आपका विषुवत रेखा, इक्वेटर, और मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तीनों रेखा इस महाद्वीप से गुजरता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर, सहारा रेगिस्तान, कहाँ, अफ्रीका में। और यहाँ एक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, वो जायरे नदी, जो आपका भूमध्य रेखा को या इक्वेटर को या विषुवत रेखा को जो नदी काटते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जायरे नदी, या बोलते हैं उसको कांगो नदी। ठीक है, तो कांगो नदी में क्या है, एक जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति। तो ये जनजाति क्या करता है दोस्तों, पेड़ों के ऊपर रहता है। गलती से भी इसके अगल बगल मत घूमिएगा, नहीं तो इतने छेद करेंगे ना तो जिंदगी भर गिन नहीं पाइएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब अफ्रीका के बारे में बता दिए, थोड़ा हल्का हल्का मजाक भी चलेगा हम लोग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस महाद्वीप में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में एक बड़ा जो द्वीप है यह है मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है, इसके बगल में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर द्वीप है। अब अफ्रीका और मेडागास्कर के द्वीप के बीच में जो सकरा समुद्र गया है उसको चैनल बोलते हैं। उस चैनल का नाम है मोजाम्बिक चैनल, क्योंकि इसके बगल में जो देश है उसका नाम है मोजाम्बिक। ठीक है, आज दोस्तों डिटेल्स क्लास नहीं है, आज सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, बेसिक बेसिक से चीज जानेंगे और फिर एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे, वो भी पिक्चर के साथ, एनिमेशन के साथ। अब देखिए दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप के बगल में आपको एक द्वीप मिलेगा सेशल्स। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अफ्रीका, सॉरी दोस्तों, अफ्रीका सबसे छोटा देश है सेशल। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हो गया आपका कौन सा, अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, और इसके बगल में एक तो और द्वीप मिलेगा मॉरिशस। कौन सा द्वीप मिलेगा दोस्तों, मॉरिशस। अब आते हैं अफ्रीका का, बात कर लिए हम लोग। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कुल 10 देश है। ठीक है, एक ऊपर वाला अगर देखेंगे तो ये हो गया कनाडा, और नीचे वाला मैक्सिको, बीच में क्या, यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 देश मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ग्रेट लेक देखने को मिलेगा। ग्रेट लेक दुनिया का सबसे मीठा पानी का झील, दुनिया का सबसे मीठा पानी का झील आपका यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में मिलेगा, जिसका नाम क्या है, सुपेरियर झील। और उस सुपेरियर झील का 5 गुना बड़ा है कैस्पियन सागर, जो कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। और 5 देश इसको बॉर्डर बनाता है। ठीक है, 5 देश का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है, पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो मिडिल वाला आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट देखेंगे हम लोग, यह है साउथ अमेरिका। कौन सा हो गया दोस्तों? साउथ अमेरिका। देखिए साउथ अमेरिका में कुल 13 देश है, ठीक है। तो 13 देश में से इसमें से जो 2 देश है क्या है, ये लैंडलॉक है, इसके पास समुद्र तटे नहीं है। तो देखो आप साउथ अमेरिका में देखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत आपको यहीं देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत आपको यहीं देखने को मिलेगा। इस पर्वत का लंबाई है 7200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत, ठीक है। एंडीज पर्वत का जो ऊंचा चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ। जब हम लोग आएंगे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, कितना देश है, कौन सा रेखा जाता है, क्या क्या खासियत है, क्या उसका जलवायु है, कौन सा मरुस्थल है, तरह तरह की चीजें क्या है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये कॉन्टिनेंट आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका उसमें कुछ उतना खास नहीं है, क्योंकि इसको विज्ञान का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। इसमें कोई सरीसृप नहीं रहता है और यहाँ पर तरह तरह का रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप हो गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, इनमें तो 22 देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश जो है पूरा महाद्वीप पर फैला हुआ है। तस्मानिया इसका जो सतवा राज्य है उसका नाम है तस्मानिया, याद रखिएगा दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर रेगिस्तान मिलेगा। देखिए सहारा जैसा रेगिस्तान नहीं है, सहारा 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन सहारा जैसा नहीं है। लेकिन इस देश को प्यासी भूमि का देश इसलिए कहते हैं कि यहाँ का ज्यादातर क्षेत्रफल क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पर विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, ये सब क्या है, आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बगल में आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। कौन सा देश हो गया दोस्तों? न्यूजीलैंड। देखिए सबसे पहले सूर्योदय का देश अगर बोलेंगे तो हम लोग किसको बोलेंगे? जापान को बोलेंगे, ठीक है। क्यों? देखिए 1770 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि इधर भी कोई देश है, तो 2 व्यक्ति ने खोजा था, ठीक है, कैप्टन कुक, ठीक है। तो इसने 1770 में क्या, न्यूजीलैंड का खोज किया था। अब देखिए सबसे पहले जो आपका क्रिसमस मनाया जाता है वो दोस्तों न्यूजीलैंड में ही मनाया जाता है। सबसे पहले जो हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? न्यूजीलैंड में ही मनाया जाता है। और महिलाओं को मतदान वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन सा देश दिया था दोस्तों? न्यूजीलैंड ही दिया था, ठीक है। तो ये हो गया ओवरव्यू हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट थोड़ा उसका खासियत जानेंगे और उसमें एग्जाम में जुड़े क्या क्या सवाल आता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।